गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू मैजिकल ड्रेस। एक दिन गंगा और मंगा दोनों मिलकर टीवी देख रहे थे। टीवी में बगुलों को हवा में उड़ता देखकर मंगा कहती है, अरे वाह, ये बगुले कितने अच्छी तरह हवा में उड़ रहे हैं ना। मैं भी अगर उन पक्षियों की तरह आसमान में उड़ सकी तो कितना अच्छा होगा ना। अच्छे से उस आसमान से पूरी दुनिया को देख सकूंगी। वो बोलती है। ये बातें सुनकर गंगा कहती है, अरे तुझे ऐसे बकवास ख्याल आते कहाँ से हैं रे? छोड़िए सासू माँ, आपको तो मेरी हर बात बकवास लगती है। वैसे भी आप कभी बाहर गई हो तब जाके मेरी बातें आपके समझ में आएंगी ना। बाहर 2 कदम चलते ही आपकी सांस फूलने लगती है। ये बात सुनकर गंगा के अहंकार को ठेस पहुंचता है। तब गंगा कहती है, हा, तू अपनी तुलना मुझसे मत कर। ऐसा लगेगा जैसे बाहुबली और दीवार पर लगे चिपकली की तुलना हो रही है। ऐसा बोलकर वो हंसने लगी। तब मंगा मुंह पर उंगली रखकर गंगा से कहती है, आपके लिए तो सब कुछ मजाक ही है। आपको बहुत अहंकार भी है सासू माँ। हाँ, बोल ले। केवल जमीन पर चलकर दुनिया देखने वाली तुझे ही इतना अहंकार हो सकता है, तो हवा में पक्षियों के साथ उड़ते हुए पूरे गांव को देखा है मैंने। मुझे कितना गर्व होना चाहिए बहू रानी। ये बातें सुनकर मंगा चौंक उठी। हाँ, क्या सासू माँ, अभी आपने क्या कहा? आप हवा में पंछी के जैसे उड़ी थी। अरे वाह! अरे लड़की, पंछी की तरह उड़ना ही नहीं, मैंने तो उन पंछियों से बातें भी की हैं, उनकी सारी बातें भी सुनी और भी बहुत कुछ किया था मैंने। ये सुनकर मंगा बहुत खुश हो गई और बोली, हाँ सासू माँ, आप वैसे कैसे कर पाए? प्लीज मुझे भी बताओ ना। तब गंगा बोली, रुक जा, इतना हड़बड़ी क्यों? कुछ बताने की देर है बस, फिर तुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा बोलकर अपने पुराने अटैची में से एक मैजिकल ड्रेस को निकालकर मंगा को दिखाती है। ये देख, ये मैजिकल ड्रेस है। इसे पहनने से हम भी हवा में पंछियों की तरह उड़ सकते हैं। उड़ना ही नहीं, पंछियों से बातें कर सकते हैं और उनकी बातों को हम सुन भी सकते हैं। ये सब सुनते ही मंगा की आंखें 1000 वाट बल्ब की तरह चमकने लगी। उसे भी उस ड्रेस को पहनकर आसमान में उड़ने का बड़ा दिल करता है। तब वो गंगा से पूछती है, अरे वाह सासू माँ, मैं एक बार ये ड्रेस पहनकर पूरे गांव का एक चक्कर लगाकर आ जाऊंगी सासू माँ। प्लीज मुझे दीजिए ना सासू माँ, प्लीज। तब गंगा, मैं नहीं देने वाली तुझे। अगर तुझे दिया तो तू जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करके ही आएगी। प्लीज सासू माँ, बस एक बार दीजिए ना प्लीज। मैं वादा करती हूँ मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगी। सासू माँ, प्लीज सासू माँ। इस तरह मंगा गंगा से बहुत याचना करती है। मंगा के शोर से थककर गंगा वो ड्रेस मंगा को दे देती है। उसे पहनकर मंगा हवा में आराम से उड़ जाती है। अरे वाह! मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, ये सपना है या सच? मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। मंगा बड़े आराम से काफी देर तक हवा में यूं ही उड़ती रहती है। थोड़ी देर के बाद गंगा बाहर आकर देखती है। मंगा को अभी भी हवा में उड़ता देखकर गंगा बोलती है, अरे ओ लड़की, बहुत हुआ उड़ना, जरा नीचे आ जा। ये लड़की इतनी बड़ी हो गई लेकिन हरकतें अभी भी बच्चों की करती है। आज भी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी ये। अरे ओ छोरी, ध्यान से, इस बार तूने कोई गड़बड़ की तो मत कहना। ऐसा बोलकर वहां से चली गई। मंगा अभी भी हवा में बड़े आराम से उड़ते हुए मस्ती कर रही थी। तभी उधर से जाते हुए 2 बगुले
मंगा को देखकर बहुत डर जाते हैं। डर के मारे कांपते हुए बगुलों को देखकर मंगा हंसने लगी। अरे ऐसा क्यों डर रहे हो? उड़ते हुए मानव को तुमने कभी देखा नहीं क्या पहले? वैसे भी मैं मनुष्य नहीं हूँ, एंजल हूँ, एंजल। ऐसा बोलकर वो जोर से हंसती है। मंगा की बातें सुनकर उन दोनों बगुलों का ईगो हर्ट होता है। तब उन दोनों बगुलों को मंगा पे बहुत गुस्सा आता है। तब एक बगुला दूसरे बगुले से कहता है, देखा इसे, हमारे एरिया में आकर हमसे ही जबान लड़ा रही है। ऐसा नहीं, कुछ न कुछ करके इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा बोलकर वो मंगा से कहती है, अरे ओ, तुम एंजल हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि खजाना कहाँ है। ये बात सुनकर मंगा लालच से उन बगुलों से इस तरह पूछती है, क्या कहा? खजाना? कहाँ है खजाना? तब बगुला बोलता है, हाँ खजाना। क्या तुम्हें पता नहीं कि खजाना कहाँ है? चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें ले चलती हूँ वहाँ। लेकिन तुम्हें भी हमारे साथ तेज उड़ना होगा। अंधेरा होने से पहले ही हमें पहुँचना है। वो बोलती है। तब मंगा भी हाँ बोलकर उन बगुलों के पीछे तेजी से उड़ने लगती है। अचानक दोनों बगुले अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। तेजी से उड़ते हुए आ रही मंगा को किसके पीछे जाना है पता नहीं चलता और कंफ्यूज होकर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सामने वाले पेड़ से जाकर टकरा जाती है। पेड़ की लटों में उलझकर उसका मैजिकल ड्रेस फट जाता है। तब मंगा उस पेड़ की शाखाओं को पकड़कर वहीं हवा में झूलते हुए लटकती रहती है। मंगा का उस तरह देखकर बगुलों ने मंगा से कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो एंजल हो ना, तो उड़ो ना और उड़ो। हमने तुम जैसे कितनों को देखा होगा। इस तरह हंसते हुए वो बगुले वहां से चले गए। मंगा रोते रोते धीरे से उस डाली को पकड़कर नीचे उतरती है। रोते रोते बड़ी मुश्किल से पैदल चलकर घर पहुंचती है। मंगा का चेहरा देखकर गंगा को सब समझ में आ जाता है। क्या हुआ? फिर से कोई गड़बड़ करके आई है क्या? तू और तेरी बचकानी हरकतें। मंगा को देखकर गंगा जोर से हंसती है। तब मंगा मन ही मन सोचती है, मैं थक हार कर इतनी मुश्किल से घर पहुंची हूँ और आप मुझे देखकर हंस रही हो। बताऊंगी, अगले एपिसोड में आपको सबक जरूर सिखाऊंगी। हाँ। सोने की चीज से इतनी लापरवाही। कोई नहीं, तू परेशान मत हो। वो जहाँ भी हो तुझे दिख जाए, कुछ ऐसा करती हूँ। इस तरह कहते हुए वो अंदर जाती है और अपने पुराने संदूक से एक काजल की डिबिया लेकर आती है। ये ले, जादुई काजल। इसे आँखों में लगाकर उस गुम हुए झुमके को याद करेगी तो वो जहाँ होगा तुझे दिख जाएगा। कहकर वो काजल मंगा को देती है। उस काजल को लगाकर आंखें बंद करते ही मंगा को वो झुमका दिख जाता है। आंखें खोलकर वो अपनी पलंग के नीचे देखती है तो वो झुमका उसे वहाँ लटका हुआ नजर आता है। वाह, ये काजल तो लाजवाब है। इसकी वजह से आज मैं इनकी डांट खाने से बच गई। ये सोचते हुए अपनी सासू माँ को वो खोया हुआ झुमका दिखाती है। अगले दिन मंगा जब टीवी देखती है तो एक चैनल पर न्यूज आती है। शहर के एक प्रमुख ज्वेलरी शॉप में चोरी। लगभग 50 लाख का सोने का हार गायब। चोरी की जानकारी देकर पकड़ने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम। मंगा ये सुनती है, तभी उसे एक आइडिया आया। वो तुरंत गंगा के पास जाती है। सासू माँ सुनिए ना, कल जो आपने मुझे काजल दिया था वो सिर्फ एक बार और दे दो ना। क्यों?
आज क्या खो गया है? अरे सासू माँ, आज मेरा कुछ नहीं खोया। वो मेरी एक सहेली की चेन कोई छीनकर भाग गया। वो कहाँ होगी देखकर बताने के लिए पूछ रही हूँ। बड़ी आई तू और तेरी सहेली। रुक, देती हूँ। कहकर काजल लाकर देती है। उसे आंखों में लगाकर मंगा उस ज्वेलरी शॉप के चोरी हुए हार के बारे में सोचती है। वो हार जहाँ भी हो, उसे ढूंढकर वो 1 लाख रुपए का इनाम मैं ही लेना चाहती हूँ। कहते हुए वो आंखें बंद करती है। तभी मंगा को उस सोने के हार के बारे में पता चलता है। अरे वाह, कितना अच्छा है वो हार। उस 1 लाख के बजाय इस हार को ही रख लूं तो बहुत अच्छा होगा, है ना? कहते हुए खुशी से चली जाती है। इसकी खुशी को देखकर लगता है कि इसकी सहेली को नहीं, इसे ही सोना मिला है। कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही? मंगा एक खाली घर में जहाँ एक अलमारी में उस हार को रखा गया है उसे लेने जाती है। तभी एक मास्क पहनी हुई औरत उसे लेने जाती है। तब मंगा ने उसे देख लिया। वो औरत मंगा को देखकर घबरा जाती है। ये मेरा है। नहीं, ये मुझे मिला, ये मेरा है। कहते हुए दोनों हाथापाई करते हैं। झट से ही वो औरत फोन निकालकर किसी को कॉल करती है और उस सोने के हार को मंगा पर फेंक कर चली जाती है। जब वहाँ आने वाला पुलिस ऑफिसर मंगा और उसके हाथ में पकड़ा हुआ नेकलेस देखता है, तब उस हार को मंगा पर फेंकने वाली लड़की अंदर आती है। आइए सर, आइए। मैंने ही आपको फोन किया था। देखिए, ये ही हमारे शॉप में चोरी करने आई थी और ये रहा नेकलेस इसके हाथों में। कहते हुए मंगा के हाथों में उस नेकलेस को बताती है। मंगा शॉक हो जाती है और उसको पूरा खेल समझ आ जाता है। तब वो पुलिस ऑफिसर से कहती है, मैंने चोरी नहीं की है सर, मेरा यकीन कीजिए। जब ये नेकलेस लेकर जा रही थी तब मैंने ही उसे रोका था। तभी गंगा वहाँ आती है। देखिए सर, ये उन्हीं के शॉप का नेकलेस है। सुबह इसके चोरी होने की कंप्लेंट भी की थी ना। इसका मतलब इसी ने इस नेकलेस को अपनी शॉप से चुरा कर यहाँ छुपाया है। मैं क्यों चोरी करूँगी? कहते हुए गुमराह करने लगती है। तब गंगा कहती है, अगर मेरी बहू ने चोरी की है तो उस सीसीटीवी में रिकॉर्ड होगा, देख लीजिए। ये सुनकर जब पुलिस सीसीटीवी देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसी लड़की ने सुबह नेकलेस चुरा कर वहाँ रख दिया था और फिर गलत इल्जाम लगा रही थी। देखिए सर, मैंने ही मेरी बहू को उस चोर को पकड़ने के लिए भेजा था। वेरी गुड। तो वो 1 लाख रुपए का इनाम आपका। बाप रे, सासू माँ, परेशानी मुझे और इनाम आपको। मुझे अच्छा सबक मिल गया। अगर आप वक्त पर नहीं आती तो मुझे जेल में चक्की पीसनी पड़ती। मुझे माफ कर दो सासू माँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। ऐसा कहते हुए खुद को थप्पड़ लगाती है।